नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो गाथा नंबर 9 यहाँ पूर्ण हुई। स्फटिक मणि के उदाहरण से समझाया कि जीव जिस समय शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह उस परिणाम से तन्मय होता है। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, स्थिर रहकर परिणमना उसका स्वभाव है। अब आइए गाथा नंबर 10। क्योंकि पिछली गाथा में ये शब्द आया था 9वें नंबर की गाथा में कि हवदि ही परिणाम सद्भावो, कि परिणाम स्वभावी होने से ये जीव जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस भाव रूप होता है। तो परिणाम स्वभावी होने से, तो जीव का परिणाम स्वभाव कैसे है, यानी परिणाम वस्तु का स्वभाव है, ये निश्चित कराते हैं, यहाँ पर निश्चय करते हैं। मिल गया सबको गाथा नंबर 10? पढ़ेंगे ना। पहले मैं आपको शब्द शब्द पढ़ना सिखा देता हूँ इसका। देखिए गाथा नंबर 10, इसकी उत्थानिका अथ परिणामम वस्तु स्वभावत्वेन निश्चन होती। अब माने परिणाम वस्तु का स्वभाव है, ऐसा निश्चित करते हैं, निर्णय करते हैं, समझते हैं। नत्थि विना परिणामम, नत्थि विना परिणामम, अत्थो अत्थम विनेह परिणामो, दव्व गुण पज्जयत्थो अत्थो अत्थित निवत्तो। ठीक है, ऐसे पढ़ाओ, वैसा तो बहुत पढ़ सकते हैं। हाँ तो आप बताओ। पंडित जी हमने किसी ने बताया सागर के थे, तो एक एक अक्षर आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे हो जाएगा, तो नहीं आप ऐसे जल्दी में नहीं पढ़ पाओगे। हाँ तो आप बताओ ना। हम ऐसे पढ़ाओ तो बहुत जल्दी में समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लिया करो हमसे, पूछोगे, हम तो सोचते हैं। पढ़ो तो आप जब ठीक है, ऐसे बोलना है। ठीक है। अब मिला मिला के पढ़ें गाकर। नत्थि विना परिणामम अत्थो अत्थम विनेह परिणामो, दव्व गुण पज्जयत्थो, दव्व गुण पज्जयत्थो अत्थो अत्थितने वत्तो। देखो नत्थि माने नहीं होता, विना, बिना माने बिना, किसके बिना? परिणामम अत्थो, परिणाम के बिना कोई भी, अत्थो माने नहीं, परिणामम माने परिणाम के बिना नहीं होता। क्या नहीं होता? अत्थो, अत्थो माने अर्थ, अर्थ माने वस्तु, पदार्थ, कि कोई भी पदार्थ बिना परिणाम के नहीं होता। नत्थि विना परिणामम अत्थो, कोई भी अर्थ यानी कोई भी अर्थ पदार्थ बिना परिणाम के नहीं होता। आगे कहते हैं अत्थम विनेह परिणामो, उसी प्रकार अर्थ के बिना परिणाम भी नहीं होता, परिणाम के बिना अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार अत्थम विनेह परिणामो, जो शुरू में कहा ना नत्थि विना, वो सब में जोड़ लेना।
नत्थि विना परिणामम अत्थो, यानी बिना परिणाम के नहीं होता। अत्थम विनय परिणामो, और उसी प्रकार अर्थ के बिना परिणाम नहीं होता। दव्य गुण पज्जयत्थो, दव्य माने द्रव्य, गुण माने गुण, पज्जय माने पर्याय, अत्थो माने पदार्थ, अत्थित्व माने अस्तित्व, निवृत्तो माने निवृत्त, निवृत्तो माने उत्पन्न हुआ, उससे रचित है। ठीक है, निवृत्ति का मतलब उत्पन्न। दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है निवृत्ति, एक होता है निर्वृत्ति। तो निर्वृत्ति का मतलब होता है उत्पन्न, रचित, निष्पन्न। निष्पन्न, उससे बना हुआ, रचा हुआ। और एक होता है निवृत्ति। एक है निर्वृत्ति, एक है निवृत्ति। तो निवृत्ति माने होता है उससे छूटना, उसका त्याग करना, हटना। जैसे रिटायरमेंट को कहते हैं निवृत्ति, सेवा निवृत्त हो गए कि साहब हमने तो निवृत्ति ले ली। तो निवृत्ति माने होता है हटना। और एक होता है निर्वृत्ति, निर, ठीक है, निर्वृत्ति, उसका मतलब उससे उत्पन्न होना, रचित होना, उस रूप, ऐसा। तो क्या कहते हैं, दव्य गुण पज्जयत्थो माने अत्थो, अत्थो माने पदार्थ। हाँ, दव्य गुण पज्जयत्, अर्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय नहीं, वो तो उस सहित हो गया, उसमें स्थित है। माने द्रव्य गुण पर्याय रूप रहने वाला है। कौन, अत्थो, अर्थ। और कैसा है, अत्थित, अत्थित, अत्थित माने अस्तित्व से, निवृत्तो माने बना हुआ है, रचित है। तो कैसा है, पदार्थ, पदार्थ का स्वरूप चल रहा है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, कि वस्तु को कहते हैं कि वस्तु परिणाम वाली है। कैसी है, और परिणाम उसका स्वभाव है, क्योंकि परिणाम के बिना कोई वस्तु नहीं होती और वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। और प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाली है। कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाली है और अस्तित्व से रचित है। ठीक है, अस्तित्व से बनी हुई है। कोई भी वस्तु है, अब इसमें क्या कहा, बिना परिणाम के नहीं होती, द्रव्य गुण पर्याय वाली है और अस्तित्व से बनी हुई है वस्तु। अब इसका खुलासा पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से गाथा पढ़ें। नत्थि विना परिणामम अत्थो अत्थम विनेह परिणामो दव्य गुण पज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तने वत्तो। देखिए अब नीचे अन्वयार्थ देखते हैं। इस श्लोक में बिना परिणाम के, माने परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है, पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। जैसे गोरस के बिना दूध, दही, घी, पनीर नहीं पाया जा सकता। ठीक है, गोरस तो हो गया अर्थ, पदार्थ, और उसके परिणाम क्या हैं, दूध, दही, घी आदि। उसी प्रकार दूध, दही, घी आदि के बिना गोरस नहीं मिल सकता। आपको अगर गोरस चाहिए तो या तो दूध के रूप में होगा, या घी के, या पनीर के, या दही के, उसके बिना तो मिल नहीं सकता। जैसे आपको सोना चाहिए तो सोना या तो हार के रूप में हो, कड़े के रूप में हो, कुंडल के रूप में हो। उसी प्रकार कड़ा, कुंडल आदि भी कोई ना कोई धातु के रूप में ही तो होंगे। तो उसी प्रकार परिणाम बिना वस्तु के पदार्थ के नहीं होता और पदार्थ बिना परिणाम के नहीं होता। तो पदार्थ कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है पदार्थ, और अस्तित्व से रचित है, अस्तित्व वाला है। पदार्थ
द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है। और अस्तित्व, अस्तित्व किसको कहा? देखो, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, अस्तित्व को द्रव्य का लक्षण कहा ना, अस्तित्व कहो या सत कहो, एक ही तो बात है। तो सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। और सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अस्तित्व की सिद्धि किससे होती है? उसके उत्पाद व्यय द्रव्यपने से। टीका देखते हैं। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। बिना परिणाम के वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि वस्तु द्रव्य आदि के द्वारा परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। माने उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अगर वस्तु को देखें तो वो परिणाम से भिन्न नज़र नहीं आती। जैसे कड़े से अलग कोई सोना तो मिलेगा नहीं आपको, है ना? क्योंकि परिणाम रहित वस्तु, क्या लिखा? परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग समान है। जैसे गधे के सींग नहीं होते, उसी प्रकार बिना परिणाम के कोई वस्तु नहीं होती। तथा उसका दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि के परिणामों के साथ विरोध आता है। दो बातें बताई यहाँ पर। क्या कहते हैं? परिणाम से भिन्न वस्तु देखने में नहीं आती। क्यों देखने में नहीं आती? क्योंकि एक तो परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग समान है ही नहीं, तो दिखाई कहाँ से देगी। दूसरा, तथा उसका माने वस्तु का दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि के परिणामों के साथ विरोध आता है। जैसे परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, उसी प्रकार नीचे देखिए फुटनोट में लिखा है, यदि वस्तु को परिणाम रहित माना जावे तो गोरस इत्यादि वस्तुओं के दूध, दही आदि जो परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आएगा। ये तो प्रत्यक्ष में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम ये माने कि वस्तु बिना परिणाम के है, तो फिर गोरस ये दूध, दही आदि के रूप में नहीं मिलना चाहिए, इसके बिना ही मिलना चाहिए, वो तो मिल नहीं सकता। आगे कहते हैं, वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता। वस्तु के बिना परिणाम नहीं पाया जाएगा, और परिणाम के बिना कोई कहे साहब हमें कड़ा तो चाहिए लेकिन धातु का नहीं चाहिए, माने न प्लास्टिक का हो, न कागज का हो, न लक्कड़ का हो, न धातु का हो। अब लाओ कड़ा कहाँ का लाओगे? तो ऐसे कोई कहे साहब हमें परिणाम तो चाहिए लेकिन बिना वस्तु के तो नहीं मिलेगा। अब वस्तु चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन कड़ा कुंडल ना हो, बिस्किट भी ना हो, डला भी ना हो, सोना हो बस, तो ऐसा सोना भी नहीं मिलेगा जगत में। तो वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करती, क्योंकि स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आता है। वो परिणाम किसके आश्रय से रहेगा? अगर द्रव्य नहीं होगा तो वो पर्याय किसकी होगी? तो इसलिए वो भी नहीं होगी। बिना वस्तु के परिणाम की भी सिद्धि नहीं हो सकती। और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, ये नया शब्द है आप लोगों के लिए शायद, ऊर्ध्वता सामान्य रूप। ऊर्ध्वता होती है ऐसे ऐसे, ऊर्ध्वता, ठीक है। सहभावी विशेष स्वरूप गुणों में तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई और उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से बनी हुई है, इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है। देखो इसमें दो तीन बातें नई नई आई आप लोगों को, देखना। देखो जैसे कपड़े का थान होता है ना, कपड़े का थान जैसे हमने ऐसे टांगा ऊपर, एक उस पर लटके होते हैं ना, जहाँ फैक्ट्रियों में रंगाई वंगाई होती हैं, तो वो एक थान ऊपर है और हम उसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो उसकी लंबाई है माने वो खुलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन चौड़ाई तो उतनी की उतनी है। क्या चौड़ाई तो उसकी उतनी की उतनी है, लेकिन लंबाई तो बढ़ती जा रही है ना उसकी, हम जो खोलते जा रहे हैं उसको। तो ये ऊर्ध्वता, उसकी ऊंचाई कहो, लंबाई कहो, ठीक है। अब इसको क्या कह के समझाया ऊर्ध्वता को, कि ऐसी ही वस्तु जो काल का प्रवाह चल रहा है, जैसे पिछले साल हम थे ना, हम इस साल भी हैं, अगले साल भी होंगे, तो ये तो हो गया ऊर्ध्वता क्रम। कैसा क्रम हो गया? ऊर्ध्वता क्रम। माने काल जो पास हो रहा है उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस क्रम में। तो माने आज से 10 साल पहले भी मैं था, 10 साल एक समय पर भी मैं था, 10 साल 2 समय पर भी मैं था, 10 साल 3 समय पर भी मैं था। तो ये मेरा ऊर्ध्वता क्रम हो गया। तो क्रम 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 क्रम। लेकिन इसमें एक सामान्य देखो तो अनादि अनंत प्रवाह पकड़ में आएगा। क्या पकड़ में आएगा? अनादि अनंत। कि चाहे करोड़ों साल पहले देखो तो भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूँ, आगे भी मैं वही रहूँगा, लेकिन फिर भी क्रम क्रम से प्रवर्त रहा हूँ ना काल के अंश में। जैसे काल का परावर्तन हो रहा है, काल गुजरता जा रहा है, तो उसके साथ साथ मैं भी तो साथ साथ दौड़ लगा रहा हूँ। संडे से मंडे आया तो मैं भी तो संडे से मंडे में आया कि नहीं आया, और मैं संडे में ही रह जाऊँ तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो ये काल की अपेक्षा जो प्रवाह क्रम है उसको कहते हैं ऊर्ध्वता क्रम। क्या कहते हैं? ऐसे ही एक होता है विस्तार क्रम। क्या होता है? विस्तार क्रम क्या होता है? प्रदेशों की अपेक्षा जो प्रवाह क्रम है, क्षेत्र की अपेक्षा जो प्रवाह क्रम है। जैसे ये होल 60 फुट लंबा है, लेकिन 60 फुट एक एक फुट करके है ना ऐसे, हालांकि भेद तो नहीं है एक एक फुट का, क्षेत्र तो यहाँ से वहाँ तक अखंड है, लेकिन उसे समझने समझाने के लिए हमने उसमें 60 फुटों के भेद डाले ना, कि पहला फुट, ये दूसरा फुट, ये तीसरा फुट, ये जो है ना, ये कहलाता है विस्तार क्रम। ये क्षेत्र की अपेक्षा है विस्तार क्रम, ठीक है। अब क्षेत्र की जगह जो काल है, काल, तो काल की अपेक्षा जो विस्तार देखा जाता है उसको कहते हैं प्रवाह क्रम। क्या कहते हैं? एक विस्तार क्रम और एक प्रवाह क्रम। तो जो विस्तार क्रम कह रहे हैं वो क्षेत्र की अपेक्षा कहा विस्तार क्रम, उसी प्रकार काल की अपेक्षा प्रवाह क्रम समझना। क्योंकि क्षेत्र का तो समझ में आता है कि देखो साहब यहाँ से वहाँ तक उसकी इतनी लंबाई है, ठीक है, इतना इसका विस्तार है, और पहला प्रदेश, पहला फुट दूसरे फुट रूप नहीं होता, दूसरा फुट तीसरे फुट रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे अलग अलग कोई खंड इसमें भेद नहीं है तो अखंड। अब ये तो क्षेत्र की अपेक्षा आपको विस्तार क्रम समझाया। अब काल की अपेक्षा देखो विस्तार क्रम। जैसे संडे आया, संडे के बाद मंडे आया, मंडे के बाद ट्यूसडे आया, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आया, तो क्या कालों के बीच में कोई ऐसे टुकड़े हैं क्या कि ये संडे का हो गया, अब ये मंडे आया, मंडे टूट गया, फिर ट्यूसडे आया? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रवाह है ना उसका, काल का। तो काल का जो प्रवाह क्रम है उसकी अपेक्षा जब हम देखते हैं तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वता। क्या कहते हैं? अब देखो, वस्तु जो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप, अब ऊर्ध्वता में भी सामान्य पना लिया कि जो काल का प्रवाह है उसमें मैं अनादि काल से अनंत काल तक प्रवाहित होता हूँ, लेकिन अब उस एक एक खंड को ना पकड़कर अनादि अनंत एक प्रवाह को पकड़ें तो उसको कहा जाएगा, नीचे लिखा है, काल की अपेक्षा स्थिर होने को, अर्थात काल अपेक्षित प्रवाह को ऊर्ध्वता अथवा ऊंचाई कहा जाता है। ऊर्ध्वता सामान्य अर्थात अनादि अनंत उच्च काला अपेक्षित प्रवाह, प्रवाह में सामान्य पकड़ा, जो तब भी था, अब भी था, अब भी था, संडे में भी है, मंडे में भी है, ट्यूसडे में भी है, वेडनेसडे में भी है। तो जो सामान्य पकड़ा, तो सामान्य को कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब देखो, और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, तो द्रव्य को क्या विशेषण से समझाया? ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप, यानी प्रवाह क्रम भले चल रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन अनादि अनंत वो तो उसमें वैसा का वैसा ही है,
वही का वही देखना कि मैं संडे में भी जो हूँ, मंडे में भी वही हूँ, ट्यूसडे में भी वही हूँ, वही है वही है वही है, ऐसा देखना, यही तो द्रव्य को देखना है। अच्छा, सहभावी विशेष स्वरूप, अब उसके साथ साथ रहने वाले कुछ विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़, उसको कहते हैं गुण। गुण होते हैं सहभावी, वो साथ साथ रहते हैं, लेकिन जो प्रवाह क्रम है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है। तो ऐसे गुणों में तथा क्रम भावी और पर्याय होती है क्रम भावी, एक के बाद एक, एक के बाद एक पर्याय आती है ना, पर्याय को ही कहते हैं काल का प्रवाह। तो क्रम भावी विशेष स्वरूप पर्यायों में, यानी वो कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्यायों में रही हुई है। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य के लिए प्रयोग किया, सहभावी विशेष गुणों के लिए, और क्रमभावी विशेष पर्यायों के लिए। 3 शब्द आए आज नए। ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य को कहा, ठीक है। ऊर्ध्वता सामान्य किसको कहा? द्रव्य को। ऊर्ध्वता माने ऊंचाई। 1-2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए ताकि आपको थोड़ा सा धारणा में बैठ सके। मैंने ऊंचाई का दिया ना, जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और सहभावी विशेष स्वरूप गुणों में, और क्रम भावी, क्योंकि पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है, इसलिए क्रम भावी, और गुण एक साथ रहते हैं इसलिए सहभावी। लेकिन गुण और पर्याय हैं विशेष, द्रव्य है सामान्य, इसलिए द्रव्य में हमने लगाया ऊर्ध्वता सामान्य, गुण और पर्यायों में हमने लगाया विशेष। लेकिन गुणों में हमने क्या लगा दिया? सहभावी विशेष, और पर्यायों में लगा दिया क्रमभावी विशेष। और उत्पाद व द्रव्यमय अस्तित्व से बनी हुई है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य के बिना वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली है। तो उसका परिणाम क्या है कि उत्पाद व द्रव्य रूप अस्तित्व में रहना, ये उसका परिणाम है, और द्रव्य गुण पर्याय रूप रहना, ये उसका परिणाम है। तो परिणाम स्वभाव वाली है वस्तु। देखिए भावार्थ, जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है। जैसे गोरस अपने दूध दही घी छाछ इत्यादि परिणामों से युक्त ही दिखाई देता है, इसके बिना वो गोरस मिल नहीं सकता आपको। जहाँ परिणाम नहीं होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती। जैसे कालापन, चिकनाहट इत्यादि परिणाम नहीं है, तो गधे के सींग रूप वस्तु भी नहीं है। मैंने वो ये बता रहे हैं, जैसे काले सींग हो, काले, और वो चिकने होते हैं सींग, तो जब सींग नहीं है तो जो उसके गुण हैं, जो उसका परिणाम है वो भी नहीं है, और उसका गुण परिणाम नहीं है तो वो वस्तु भी नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती। अब आपका सींग तो हैं, लेकिन ना काले हैं ना गोरे हैं, ना चिकने हैं ना रूखे हैं, ना नुकीले हैं ना सकटे हैं, तो फिर कहाँ है? समझ में आया? जैसे एक राजा की जो ड्रेस सिलाई थी एक दर्जी ने, सबसे बढ़िया आलीशान, कि उन्होंने कहा कि साहब दिख नहीं रही, कि साहब ये उसे ही दिखती है जिनने ज़िंदगी में कभी चोरी ना करी हो, झूठ ना बोला हो, पाप ना किया हो। तो अब बताओ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो सब ने कहा हाँ दिख रही है। राजा ने कहा हाँ मुझे भी दिख रही है। मंत्रियों ने कहा हाँ हमें भी दिख रही है। और दिख किसी को नहीं रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि हमने पाप कम किए हैं क्या, तो इसलिए हमें नहीं दिख रही, लेकिन है तो है ही। और अगर हम ये कहेंगे कि नहीं दिख रही तो ये पता लग जाएगा कि हम पापी हैं। समझ में आया? तो यहाँ तो ये कहते हैं कि जहाँ परिणाम नहीं है वहाँ वस्तु नहीं है, जहाँ वस्तु नहीं है वहाँ परिणाम भी नहीं है। जैसे वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती, उसी प्रकार परिणाम भी वस्तु के बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तु रूप आश्रय के बिना परिणाम किसके आश्रय से रहेंगे? गोरस के बिना वो दूध रहेगा कहाँ? घी कहाँ किसका होगा वो घी? अगर गोरस ही ना हो और घी दे दो, काहे का घी होगा? कुंडल दे दो, काहे का दे दे? कुंडल कड़ा। गोरस रूप आश्रय के बिना दूध दही इत्यादि परिणाम किसके आधार से होंगे? और फिर वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमय है,
उसमें त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है, ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य है, और उसके साथ ही साथ रहने वाले भेद विशेष वो गुण हैं, और उनमें क्रमशः होने वाले भेद वे पर्याय हैं। ऐसे द्रव्य गुण और पर्याय की एकता से रहित कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी रीति से कहा जाए तो वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यमय है, और वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है। अपेक्षा लगानी पड़ेगी, किसी अपेक्षा उत्पन्न होती है, किसी अपेक्षा नष्ट होती है, किसी अपेक्षा स्थिर रहती है। इस प्रकार वह द्रव्य गुण पर्यायमय और उत्पाद व्यय द्रव्यमय होने से उसमें क्रिया होती ही रहती है। क्रिया माने परिणमन, इसलिए परिणाम वस्तु का स्वभाव है। कोई उसे विभाव ना समझे, कोई उसका नाश करना चाहे तो वस्तु का ही नाश होगा, इसलिए परिणाम तो वस्तु का स्वभाव है। समझ में? अब ध्यान से समझना। अगर हम ये कहें कि हम पर्याय से रहित हैं, हम ये कहें कि आत्मा तो परिणाम से रहित है, तो फिर वो आत्मा भी सिद्ध नहीं होगा। समझना, ठीक है? तो जब हम कभी ये कहते हैं कि परिणाम से रहित है, उसको किसी अपेक्षा से कहा गया कथन है, उसकी अपेक्षा को बराबर समझना। अगर आप सर्वथा ऐसा मान लेंगे कि परिणाम से रहित है, तो फिर तो एकांत हो जाएगा, वस्तु भी सिद्ध नहीं होगी। तो 10वीं गाथा में सिद्धांत का प्ररूपण कर दिया कि वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती और परिणाम बिना वस्तु के नहीं होता, क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव है और वस्तु अपने उत्पाद व द्रव्य रूप जो अस्तित्व है उसमें रहने वाली है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप में रहने वाली है। तो वस्तु का ये स्वरूप यहाँ बताया। देखो डॉक्टर साहब की टीका में जो उन्होंने कुछ अपना लिखा वो थोड़ा सा बताता हूँ। विशेषकर दृष्टि के विषय के संदर्भ में, ये वाला जो है ना आपके पास नए वाला जो प्रवचन सार लाल कलर का, ये डॉक्टर हुकमचंद भारेल साहब की टीका है। इसका नाम है ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रबोधिनी, ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रबोधिनी। और हम जो पढ़ रहे हैं अमृतचंद्राचार्य की, उस टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीपिका। क्या नाम है? तत्व प्रदीपिका। अमृतचंद्राचार्य की टीका है, हम उसको पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब की है ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रबोधिनी, तत्व प्रबोधिनी यानी ज्ञान ज्ञेय तत्व को बताने वाली। तो वहाँ वो जो उनका पैराग्राफ है वो बताता हूँ मैं विशेषकर। ये पेज नंबर 15 है इसमें। हाँ ठीक है। विशेषकर दृष्टि के विषय के संदर्भ में अध्यात्म के जोर में आत्म वस्तु को पर्याय से भिन्न बताया जाता है ना? ऐसा सुना है ना कि आत्मा पर्यायों से पार है, पर्यायों से भिन्न है। किंतु यहाँ जोर देकर ये बताया जा रहा है कि परिणाम वस्तु से अभिन्न होता है। परिणमन को आत्मा से सर्वथा भिन्न मानने पर आत्मा एकांत से नित्य सिद्ध होगा और सर्वथा अभिन्न मानने पर एकांत से अनित्य सिद्ध होगा। इस प्रकार या तो नित्य एकांत का प्रसंग आएगा या फिर अनित्य एकांत का प्रसंग आएगा। तात्पर्य यह है कि परिणाम और परिणामी द्रव्य में कथंचित भेद, कथंचित अभेद। देखो इन दोनों में जो भेद है उसको कहते हैं तदाभाव। क्या कहते हैं? आएगी उसकी चर्चा कि जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है वो द्रव्य नहीं है। लेकिन फिर भी द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं है, जैसे अलग कोई भिन्न वस्तु होती है ऐसे नहीं है। समझ में आया? तो उनमें क्या है कि माने एक तो स्वभाव है, एक स्वभाववान है।
बस इस अपेक्षा वहाँ लक्ष्य लक्षण का भेद किया, विशेषण विशेष्य का भेद किया, इस अपेक्षा भेद है। अगर सर्वथा एक होता तो फिर हम द्रव्य ही कहते, गुण पर्याय क्यों कहते? तो इसलिए सर्वथा एक भी नहीं, सर्वथा भेद भी नहीं, किसी अपेक्षा भेद है, किसी अपेक्षा अभेद है। कितनी सुंदर बात लिखी है इन्होंने अनेकांत की। हाँ, कि परिणाम नष्ट हुआ तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगा। अगर सर्वथा अभिन्न मानोगे तो परिणाम के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो सर्वथा नाश नहीं होता आत्मा का, इसलिए सर्वथा अभेद भी नहीं, सर्वथा भेद भी नहीं, सर्वथा नित्य भी नहीं, सर्वथा अनित्य भी नहीं। कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य। कौन? वस्तु। वस्तुतः बात यह है कि जब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की बात चलती है तब आत्मा को परिणाम अर्थात पर्याय से भिन्न बताया जाता है, किंतु जब धर्मात्मा, पुण्यात्मा या पापात्मा की बात चलती है तब आत्मा को वर्तमान पर्याय से तन्मय बताया। तभी तो आप कह रहे हो धर्मात्मा, धर्म पर्याय रूप परिणमित हुआ तो धर्मात्मा कह रहे हो, पाप भाव से परिणमित हुआ तो पापात्मा कह रहे हो। और यहाँ तो वर्तमान पर्याय से तन्मय आत्मा की बात चल रही है, अतः यहाँ द्रव्य और पर्याय के अभेद की मुख्यता से बात है। अब अगली चर्चा कल चलेगी। आज की क्लास में हाँ सही है, हमारी 40 मिनट में गाथा पूरी हो गई। अब हमारे हिसाब से हो गई। आपको नहीं समझ में आए तो अब आपका काम है कि आप पूछें, ठीक है? नहीं तो हम अगली गाथा कल प्रारंभ करेंगे, ठीक है जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।